नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंकलाब जयते के इस सेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी जिंदगी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, इंकलाब जयते जो कि पिछले 14 सालों से शहीद दिवस मना रहा है 23 मार्च को। ये आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं जानते हैं। दोस्तों, जिस जगह पे हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं उसी जगह पे हमारा सपना है, हम सभी लोगों का सपना है कि वहां शहीद स्थल का निर्माण हो। और ये जो जगह है वो है भारतीय विद्यापीठ का बैक गेट। और हमारा सपना, जब हम लोग बोलते हैं कि हमारा, इसके अंदर में सैकड़ों लाखों वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के वो काम किया है। सैकड़ों वो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के ये सारे सपने देखे हैं, जिन्होंने काम किया है देशभक्ति के लिए। दोस्तों, आज हमें पता है कि हमारे देश में देशभक्ति और देश प्रेम को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कितनी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, उसी के लिए जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य कहिए, पहला जो सबसे बड़ा कदम है वो ये है कि इस साल 23 मार्च को हम लोग शहीद स्थल का निर्माण हमें करना है। दोस्तों, शहीद स्थल भारतीय के बैक गेट पे एक ऐसी जगह होगी जो हजारों आने वाले जनरेशंस को मोटिवेट करेगी राष्ट्र सेवा के लिए। और इसी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी वो था इसका डिजाइन। हाँ दोस्तों, जब हम ये सारा कुछ हो गया, हमारी माननीय सुरेखा मैडम जो हैं, यहाँ की एएमसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने भी ओके कर दिया, पीएमसी की तरफ से ओके है, हमारे नेता जितने भी हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबों की तरफ से ओके हो गया। अब बात आ गई कहाँ पे कि हमें कौन सा डिजाइन अपनाना है, कौन सा डिजाइन, और वो डिजाइन करेगा कौन। जब ये बात आती है तो हमने खोज करने की कोशिश की, हमने पता करने की कोशिश की कि किन के साथ में मिलके हम ये डिजाइन बना पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हमने राजगुरु नगर में सुशील मांद्रे जी, जो कि राजगुरु नगर स्मारक समिति जो है उनके मतलब उनके अंडर में है, वो उनसे हमने बात की। तब उन्होंने हमें एक नाम बताया और बोला कि आपके जो आप सोच रहे हो वही वो व्यक्ति हैं इस काम को पूरा करेंगे। दोस्तों, वो नाम है महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस, बहुत ही अमेजिंग व्यक्तित्व, जिनका नाम है प्रमोद कांबले सर। प्रमोद कांबले जी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारे काम कर रखे हैं, चाहे वो डीवाई पाटिल में लगा हुआ सचिन का स्टैच्यू हो, चाहे साईं मंदिर में साईं जी की जो बड़ी सी मूर्ति है वो हो, चाहे चित्रकूट धाम में ऐसे न जाने कितने ही, राम मंदिर में किया हुआ काम हो, स्वामी नारायण में किया हुआ काम हो, ऐसे न जाने कितने स्कल्पचर उन्होंने कर रखी है, उन्होंने पेंटिंग कर रखी है महान महान एक्टरों की। तो हमें जब पता चला तो हमने कहा कि हमें मिलना है, हम मिलने जाएंगे। और हमारी टीम, हम लोग पुणे से राजगुरु नगर गए, वहां से दादा को लेकर के, सुशील दादा को लेकर के हम लोग गए नगर उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मिल के बात करने की। जब हम लोग वहां पहली बार पहुंचे और हमने उनके एक काम वहां पे उन्होंने 1997 में किया था, जब भारत की आजादी के 50 साल पूरे हुए थे। उस समय उन्होंने 70 बाय 20 फीट के एक दीवार पे 500 भारत के 500 महान नायकों को पेंट किया, पेंसिल से उनकी चित्र बनाई, सारे जहां से अच्छा 500। और हमने जब उनको अपने आंखों के सामने देखा, इतना अमेजिंग काम, हम मतलब दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा लगा कि यार सच में ये बहुत अमेजिंग, हम पहुंच गए हैं वहां जहां हमें पहुंचना था। हम लोग गए, हम उनके ऑफिस पे गए, हमने उनसे मुलाकात हुई। क्या पर्सनालिटी, क्या व्यक्तित्व है उनका, इतना सादा व्यक्तित्व, मिल करके इतना सुकून लगा। हमें वो मिल गए थे जो कि हमारे शहीद स्थल को डिजाइन करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर, हमारी टीम मिली, हमने उनसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें, जो कि पेंटिंग्स के बारे में हो, इंडियन हिस्ट्री के बारे में हो, आज के भारत के बारे में हो, आने वाले चीजों के बारे में उनका विजन जानने की कोशिश की। उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स को हमने देखा, बहुत सारे स्कल्पचर को हमने देखा, उनके बहुत सारे काम को हमने देखा, और उनका हर एक काम दूसरे से बढ़ के है।
इतना अमेजिंग लगा उनसे मिलके और बातें करके। हम लोग गए तो हमने देखा कि उनका एक सपना है कि वो मग के लिए म्यूजियम बनाना चाहते हैं, मग म्यूजियम, जिसमें दुनिया भर के मग्स रखे हुए हैं। और मानिए कि उसमें से एक मग इतना सा छोटा सा, इतना सा उन्होंने मेरे हाथ पे दिया। ऐसे कम से कम 2,500 मग उनके पास में वहां पे उन्होंने स्टॉक कर रखा था। ऐसे ही टॉर्टॉइस म्यूजियम, ऐसे ही एक बहुत बड़ा सपना था है उनका, एक है कि हर एक राज्य को लेकर के वो कुछ बनाना चाह रहे थे। उनका विजन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर का एक वॉल, जिसमें कि हर एक राज्य के इतिहास के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में पूरा फोटो के थ्रू नॉलेज है, स्कल्पचर के थ्रू नॉलेज है। एक ऐसा विजन कि मतलब कोई भी विश्व से आए तो वो एक जगह पे ना पूरे भारत को देख सके, पूरे भारत की संस्कृति को समझ सके। ऐसा ऐसा विजन उनका। और अमेजिंग, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि उनसे बात करने के बाद जो हम लोगों का एक पूरा प्लान था कि ये कैसे इसको आगे लेकर के हमें जाना है, हमें बहुत खुशी हुई। आने वाले कुछ दिनों में वो आने वाले हैं यहाँ पे और उनसे मुलाकात होने वाली है, उनको हम लोग दिखाने वाले हैं वो जगह। और हम लोग उसके बाद जो है उसके डिजाइन की जो प्लानिंग है वो हम लोग शुरू करेंगे उनको दिखाने के बाद एक बार, और फिर हम लोग शुरू करेंगे। सो कुल मिला करके जो एक अनुभव रहा उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, वो बहुत अमेजिंग रहा। बहुत ही खुशी हुई हमें मिल करके। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि उनके द्वारा किया हुआ डिजाइन जो है वो, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले जनरेशन्स को जो है वो बहुत सालों तक, सदियों तक मोटिवेट करता रहेगा। और हमारे देश में जो राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भावना जो है उसको भी उठाएगा, उसको भी आगे बढ़ाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और हमारी टीम अनीक, हर्षल, दीपेश और मैं, और हमारे साथ में उस दिन थे सुशील दादा। थैंक यू सो मच। इंकलाब जय।